अच्छा जी, बड़ी एक अहम खबर ये है कि जुल्फी बुखारी का और बुशरा पीरनी का जो है वो आपस में जो है कोई अफेयर चल रहा है। इसके ऊपर भी बड़ा मीडिया जो है वो चीख रहा है। इमरान खान का वो खुसरे के साथ कोई रिलेशन चल रहा है। पीएलएम ने वो भी बड़ा पीटीआई जो पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया वो बड़ा उछाल रहा है। बुशरा पीरनी का जो है जुल्फी बुखारी के साथ जो है वो रंग रलियों की बातें जो है इस वक्त उछाली जा रही हैं। तो गुज़िश्ता दिन हम एक ना तकरीब में गए, वो राजा नासिर साहब और हामिद रजा साहब जो है वो मजहबी स्कॉलर हैं और उनकी अपनी एक जमात भी है एमडब्ल्यूएम। उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। मैं एक वाकया भी बताता हूँ इसी के वाले से। तो हमने ना उनसे सवाल किया कि राजा नासिर साहब से हमने सवाल किया कि आप तो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसकी बीवी जो है वो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं के साथ बातें शातें करती है। उसकी ऑडियो लीक्स भी आई हुई हैं, उसकी वीडियो लीक्स भी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो इस वक्त जो है इल्ज़ामात हैं। तो राजा नासिर साहब तो चुप कर गए, साथ बैठे थे हामिद रजा साहब। अब जब हामिद रजा साहब ने ये सवाल सुना तो उन्होंने जो है ना वो 1 मिनट के लिए उन्होंने कहा चुप। तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो हमने पूछा जी बताएं क्या आपका जवाब है इसमें। उन्होंने कहा कि हमने सवाल दरअसल ये किया था कि आप ऐसे टोले के साथ हैं जो मतलब फहाश किस्म की जो है वो कंटेंट क्रिएटर हैं और इनके ऊपर इल्जाम है कि ये किसी की बीवी दूसरे के साथ लगी हुई है, किसी की बेटी उसके साथ लगी हुई है। तो इस तरह के जो इल्जामात चल रहे हैं। उन्होंने बड़ी एक उसी टाइम जो है ना मुझे हमें, बल्कि काफी ज्यादा दोस्त थे वहां पे, सीनियर साफी भी मौजूद थे, तो हमें उन्होंने अपनी तरफ माइक किया और कहा कि आपको पता है? हमने कहा क्या पता है जी। उन्होंने कहा कि जो आयशा आद है ये थी हमजा शहबाज की बेगम और रंग रलियां मनाते थे शहबाज शरीफ। तो हमारे जो कान है वो तो चुकन्ने हो गए। हमने कहा ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है। हमने कहा कि कैसे? उन्होंने कहा कि आप किसी दिन इसके ऊपर डिबेट कराएं, मैं आपको बताऊंगा, आयशा आद बताएगी। तो हमारी वो सोच जो थी इन पीटीआई के बारे में तो वो खत्म हो गई उस टाइम। वो हम तो कानों को हाथ लगाने लग गए कि एक बहू जो होती है वो ससुर के साथ कैसे हो सकती है। वो उन्होंने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया। सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास चल भी रहा होगा कि उन्होंने बताया कि जो आयशा आहद है वो हमजा शहबाज की बीवी थी और लेकिन उसके जो अफेयर थे वो शहबाज शरीफ के साथ है, मतलब ससुर के साथ जो है वो बहू के जो तल्लुकात। तो मेरी तौबा हो गई उसी टाइम। मैंने तो उस टाइम जो है वो बड़ा कानों को हाथ लगाया और मैंने कहा बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल उनके पास ही एक क्लैरिफिकेशन थी और उन्होंने कहा कि हमें आप किसी में बड़ी डिबेट करें, उसमें मैं अशहाद को भी बुलाऊंगा और मैं आप भी आऊंगा, खुद भी आऊंगा, तो मैं इस बात के ऊपर तस्दीक भी करूंगा कि आयशा जो है वो हमजा शहबाज की साबका बीवी थी और बीवी जब थी तो लेकिन रंग रलियां जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मनाती थी। बड़ी शौकड हुए हम ये खबर सुन के और बड़ा अनफॉर्चुनेट, हम जो जिस एजेंडे के ऊपर गए हुए थे उन्होंने एजेंडे का रुख ही मोड़ दिया। तो बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि वो बुशरा बीबी के जो है वो ऑडियो वीडियो जो है वो तो बाद में पता चलेगा कि फ्रांसिक में ये ठीक भी है गलत है। अब इस इल्जाम के ऊपर कौन करेगा क्लैरिफिकेशन? इसलिए कहते हैं ना कि दूसरों की तरफ पत्थर फेंकने वाले जो है, आप शीशे को घरों में बैठ के दूसरों को पत्थर फेंकने वाले अपने गिरबान से झांके। तो बात करने का अंदाजा भी आपको यही लगाना था कि अगर ये खुद जो है इस हद तक घटिया हैं, जिनकी बहू है, जो बहू होती है वो घर की बेटी होती है। हमारी मुआशरे में जो बहू है उसको रिस्पेक्ट बेटियों की तरह दी जाती है। तो अगर हामिद रजा साहब इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जो आयशा आहद थी वो तो शहबाज शरीफ की बेटी बनती थी, बहू जो होती है वो बेटी होती है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं, मतलब सरेआम उन्होंने बोल दिया, पूरे मीडिया के आगे बोला कि शहबाज शरीफ जो है वो आयशा आज जो शहबाज हमजा शहबाज की बेगम है उसके साथ रंग रलियां मनाते रहे हैं। हमने कहा आप कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं आयशा आज ये चीज का क्लेम करती है, कई मर्तबा कहती है कि शहबाज शरीफ मेरे साथ ऐसे ऐसे रंग रलियां रातों को ये सीन करते थे। बात वहीं से शुरू होती है कि अगर आपका दामन साफ है तो फिर दूसरों के ऊपर बात करें। आप फिर हमारी वो जबान खुलवाते हैं, फिर जज्बात आते हैं। ये खवातीन की इज्जत तो हम करते हैं यार, मुआशरा हमारा, चाहे वो मरियम नवाज हूँ, चाहे वो बुशरा मानेका हूँ, चाहे वो मरियम औरंगजेब हूँ,
تو پھر وہ بات دونوں سائڈوں سے آتی ہے کہ پھر مریم اورنگزیب جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ بھی تو گراج سے شروع ہوئی تھی نا، وہ کیپٹن صفدر والی جو سٹوری ہے، خیر اس کو دفن کرے، میں نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر بات. تو بات دونوں طرف سے ہے کہ اگر آپ کسی کو ون سائیڈڈ کرتے ہیں تو پہلے اس کا بھی گریبان چیک کریں جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور اگر یہ باتیں غلط ہیں تو دونوں طرف سے اس ایجنڈے کو ختم کر دینا چاہیے کہ یہ واقعی چیزیں غلط ہیں، ہو رہی ہیں. تو میں یہ خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ون سائیڈڈ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی ان کی بیویاں ایسی ہیں، ان کی بہو ایسی ہیں، ان کی بیٹیاں ایسی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، خان نے خسرے کی لے لی، اور سوری غلط بولا میں نے، اور اسی طرح سے وہ عائلہ ملک کے ساتھ وہ آڈیو ویڈیو چل رہی تھی، وہ کچھ سابقہ لوگوں کو بھی چل رہی ہے ایسی ویسی. تو بات تو انہوں نے بھی بڑی حد کر دی یار اس وقت کہ بہو جو ہوتی ہے وہ گھر کی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور جو سسر ہے وہ اس کے ساتھ رنگ رلیاں منائے. تو بات کا اندازہ اور خاندان کے خون کا اندازہ تو پھر یہاں سے لگایا جا سکتا. خیر یہ ایک بڑی انفارچونیٹ خبر تھی جو میں نے اب تک شیئر کی، اور یہ خبر جو ہے حامد رضا صاحب نے دی. اور 17 میل جو ہے مری کے پاس ایریا تھا جو براکو سے آگے اسلام آباد سے، وہاں پہ یہ خبر جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی. تو یہ بڑی ایمبیرس والی خبر تھی، میں نے آپ تک شیئر کی. خیر مجھے بھی معذرت، آپ کو دل دکھ ہوگا، آپ کو میرے الفاظ سے چناؤ سے شاید فرق لگو، تو میں معذرت خواہ ہوں. آپ میرے چینل کا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.